राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद हरे नाम संकीर्तन की जाए, हरे कृष्ण महामंत्र की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं नमः श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवासुभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरीशूराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुतोर्पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिविसेव मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लेट क्यों आए, जल्दी क्यों नहीं आए? हाँ क्यों? अच्छा लगता है आप लोगों में लेक्चर रोक के पूछता हूँ, वाई डोंट यू पीपल यू कम ऑन टाइम इवन विल बी यूथ? नौजवान हो फिर भी लेट आते हो, वेरी बैड। मैंने देखा है अक्सर जो बाकी क्लासेस होती हैं हमारे मंदिर में, उसमें पूरी पब्लिक आके बैठ जाती है, उसके बाद स्पीकर आके बोलता है। हमारे क्लास में उल्टा होता है, स्पीकर पहले आ जाता है, बाद में धीरे धीरे लोग आके देखते हैं आया क्या, हाँ ठीक है चलो मैं जाता हूँ। वेरी बैड एटीट्यूड। इसका मतलब है कि हम श्रवण के लिए तैयार नहीं हैं। आप क्लास सुनने नहीं आते हो, क्लास अटेंड करने आते हो। क्लास सुनने और क्लास अटेंड करने में बहुत फर्क होता है। क्लास को सुनने आने का मतलब होता है कि आप सुनने के लिए उत्साहित हो और मंदिर में समय। मैं कितने लोगों को देखा हूँ, लोग मंदिर में आ जाते हैं 6 बजे से मंदिर में, 7 बजे से मंदिर में, लेकिन लेक्चर में नहीं आते। लेक्चर में बराबर 8 बजे 8:15 बजे आएंगे, घूमते फिरते टहलते वहलते। तो आप अगर आप महत्व नहीं दोगे ना, कक्षा को आप महत्व नहीं दोगे, प्रवचन को महत्व नहीं दोगे ना, तो मैं बोलूँगा आप सुनोगे लेकिन दिमाग में नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि आपके मन में केवल वही वस्तु प्रवेश करती है जिस वस्तु के प्रति आपका उत्सुकता होता है, रुचि होता है। जिस वस्तु के प्रति आपका उत्सुकता रुचि नहीं होगा वो आप सुनोगे देखोगे लेकिन मन में रजिस्टर नहीं करेगा। इसके लिए कई बार लोग मेरे को बोलते हैं प्रभु जी हम सुनते तो है लेक्चर, लेकिन पता नहीं उसका जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता है, हम उसको जीवन में एप्लीकेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे सुनने टाइम। सुनने समय आपको तैयारी करके आना चाहिए। सबसे पहले सुनने के पहले ये जो मैं वैष्णव भजन करता हूँ, जय राधा माधव करता हूँ, ये क्यों करता हूँ? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला इसके लिए, हाँ। लेकिन उसके पीछे प्रभुपाद जी ने क्यों बोला? ताकि हम लेक्चर के लिए तैयार होएं, भगवान के चरण कमल पे हमारा ध्यान लगे, इसके लिए हम तैयार हो। अच्छा नहीं, ये स्वभाव अच्छा नहीं। इससे मेरा नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान होगा जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर लेक्चर 7:30 बजे बोला गया है तो 7:15 बजे आ जाना चाहिए। क्यों? अरे कुछ सेवा होगी, सेवा मिल जाएगी, मैं जल्दी आऊँगा। तो हम लोग जब शुरुआत में आते थे मंदिर में तो लेक्चर 7 बजे होता था, तो हम लेक्चर 7:30 बजे होता तो हम 7 बजे आते थे और आधा घंटा भक्तों से पूछ के मांग के सेवा करते थे। और लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे बाद तक खड़े रहते थे, रुके रहते थे। सेवा होगी, फिर सेवा जब खत्म हो गई, जब प्रभु जी ने फाइनली बोल दिया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो, तब जाते थे हम लोग। उसमें भी कई बार जाने का मन नहीं करता था, मंदिर में रुक जाते थे, है ना। तब कृपा होती है कृष्ण की, गुरु की। जब आप शुरू में जिस चीज के लिए आए हो उसके लिए प्रॉपर तैयारी रहनी चाहिए। आपके मन में तैयारी नहीं है तो बाकी सारी तैयारी फेल है। हाँ ठीक है, तिलक भी नहीं लगाया आपने भाग दौड़ में, जाओ तिलक लगा के आओ। क्लास में आते हो कम से कम तिलक तो लगाना चाहिए। गलत बात है, तैयारी है ही नहीं, जैसे तैसे आगे दौड़ के। अभी बात मत करो, जिसको बात करना है बाहर, मेरा लेक्चर डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि यहाँ पे 20 लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने उनका 5 मिनट ले लिया, क्षमा कीजिए आप लोग। तो भगवत गीता जो है
उसमें कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कृष्ण परम भगवान है। और भगवत गीता में भक्ति की व्याख्या की गई है, भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और भगवत गीता एक ऐसा विषय वस्तु है, भगवत गीता एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके अंदर भगवान ने ज्ञान को पूर्ण रूप से दिया है। भले 700 श्लोक हैं, लेकिन 700 श्लोक में भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया है। जितना भी एक मनुष्य जीवन को, मनुष्य को ज़रूरत है, उतना पूरा ज्ञान दे दिया। आपके जीवन का कोई भी ऐसा घटना या आपके जीवन का कोई भी परेशानी या आपके जीवन का कोई भी चीज़ों से संबंध, वो आपके सभी प्रसंग आपको भगवत गीता से संबंध में मिल जाएंगे। और उसमें भी प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वो भागवतम से और अन्य शास्त्रों पुराणों से दिया है कि भगवत गीता को आपके जीवन के हर एक प्रसंग से जोड़कर बताया है। हमें भगवत गीता में कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए हमारे जीवन में, और भी जो वस्तुएं हैं वो सब कुछ भगवत गीता में आपको बताया गया है। तो भगवत गीता के बारे में जब लोग बात करते हैं तो साधारणतः लोग बात करते हैं कृष्ण भक्ति। भगवत गीता क्या है? कृष्ण का उपदेश है, कृष्ण का ज्ञान है। तो जो कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण का उपदेश है, वो कौन फॉलो करेगा? ऑब्वियसली जो भगवान कृष्ण के भक्त होंगे वो फॉलो करेंगे। तो भगवान कृष्ण के भक्त फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार लोग ये बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं वही भगवत गीता को फॉलो करते हैं और वही गीता को मानते हैं, और केवल कृष्ण भक्तों तक ही ये बात सीमित है, या जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम को बहुत ऊपर रखते हैं, गीता को नीचे रखते हैं। ऑब्वियसली दोनों में कोई अंतर नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के नाम का कीर्तन है, उसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है, वो नाम का कीर्तन है। भगवत गीता भगवान ने हमें जो उपदेश दिया है वो है। तो भगवत गीता और अन्य जो पुराण है, शास्त्र है, वेद हैं, सब समान है, लेकिन फिर भी भगवत गीता जो है वो शीर्ष पर है। कैसे? तो जो जिन्होंने मायावाद दर्शन का प्रचार किया था, श्रीपाद शंकराचार्य जी प्रकट हुए थे सबसे पहले। भक्ति का प्रचार होने के पहले श्रीपाद शंकराचार्य जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रचार किया मायावाद का मतलब उन्होंने पहले वेदों की स्थापना की, और वेदों के स्थापना के साथ साथ उन्होंने कर्मकांड का प्रचार, मायावाद का प्रचार उसको भी किया। उसके बाद बहुत सारे भक्ति के आचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, बहुत सारे आचार्य प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो भगवद गीता को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिव जी हैं, जो प्रकट हुए थे शंकराचार्य जी के रूप में, शिव जी स्वयं आए थे धरती पे शंकराचार्य जी के रूप में प्रचार करने। शंकराचार्य जी कोई और नहीं है, वो स्वयं शिव जी हैं। जैसे रामानुजाचार्य हैं, वो कौन है पता है? रामानुजाचार्य, रामानुज का मतलब होता है लक्ष्मण जी। तो जो रामानुजाचार्य हैं वो बलराम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो स्वयं आए थे धरती पे। और रामानुजाचार्य जिस शरीर को लेकर आए थे वो शरीर आज भी वही वैसे ही है। 1100 साल हो गए, 1100 साल से आपको वही शरीर आपको मिलेगा समाधि रूप में। तो ऐसे कई सारे आचार्य प्रकट होते हैं। हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य जी प्रकट हुए हैं। तो मध्वाचार्य जी जो है वो भीम और वायु के अवतार हैं। तो इस तरह से जो अवतार, जो कई सारे आचार्य हैं, वो किन्हीं न किन्हीं देवी या देवताओं के अंश रूप या भगवान के शक्ति रूप या कोई ना कोई प्रकट होता है। हमारे गुरु परंपरा में भी जो बहुत सारे आचार्य हैं, वो बहुत सारे आचार्य भगवान के नित्य लीला में ही कोई ना कोई पार्षद है, कोई मंजरी है या कोई सखा है भगवान का, कोई ना कोई पार्षद है सबका। इसीलिए भगवान जब धरती पे आते हैं तो भगवान का वर्णन किया गया है सांगो पांग स पार्षद।
सांगो उपांग मतलब भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। भगवान जो जिनके साथ भगवान धाम में वास कर रहे हैं, जिनके साथ भगवान नित्य धाम में वास कर रहे हैं, जिनके साथ भगवान नित्य धाम में लीला करते हैं, उनको साथ में लेके आते हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि जब आप बोलते हो प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री अकेले आता है क्या? तो आप बोलते हो प्रधानमंत्री आ रहा है तो फिर ठीक है, नरेंद्र मोदी जी वो स्लीपर का टिकट करा के और उसके बाद जो भी हमारे मुंबई में स्टेशन है, दादर है, विटी है और कल्याण है, जो भी स्टेशन है वहाँ पे उतर के फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के नहीं तो बस पकड़ के फिर धीरे धीरे आएगा, ऐसा आता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आ रहा मतलब प्रधानमंत्री का पूरा ग्रुप आता है ना। आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, उसके जेड सिक्योरिटी कमांडो सब लोग आते हैं। हाँ, तो स्पेशल सर्विस होती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री आ रहा है, राइट। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो है अपने पूरे ग्रुप को लेके आ रहा है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आ रहा है। जैसे अभी हमारा खारघर मंदिर का ओपनिंग है 15 तारीख को, तो हमने शायद बात किया है भक्तों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उद्घाटन करने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले थोड़ी आएंगे, सबको लेकर पूरा ग्रुप लेकर आएंगे ना। फिर उनका कमांडो, एसपीजी कमांडो या जो भी उनके सिक्योरिटी वाले हैं सबको साथ में लेकर आते हैं। एक आदमी नहीं आता, 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी नहीं आते हैं। तो वैसे ही जब भगवान आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान आते हैं सांग उपांग सपार्षद, अपने पार्श्व को साथ आते हैं। इसीलिए जब हम बोलते हैं कृष्ण, हम कृष्ण का भक्ति करते हैं, तो कृष्ण का अकेले थोड़ी भक्ति करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं और कृष्ण के सभी भक्तों का हम भक्ति करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। ये समझ में आना चाहिए। जो कई बार देखा गया है, जो नए भक्त होते हैं वो लोग बोलते हैं कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, बाकी लोग से लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर कृष्ण आपके कभी होंगे नहीं। हाँ, कृष्ण आपके कभी नहीं होंगे अगर आप सोचोगे कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं और दुनिया से मतलब नहीं है। कम से कम कृष्ण के भक्तों से तो आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू लव मी लव माई डॉग, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते से भी प्यार करो। यह अंग्रेजी की कहावत है। ऑब्वियसली ये कहावत भारत में बहुत अजीब सी लगती है, कुत्ते से क्यों प्यार करेंगे? ठीक है, तुमसे प्यार करें, तुम्हारे घर के लोगों से प्यार, कुत्ते से क्यों करेंगे? पर ये विदेश के लोग कुत्ता ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो वैसे ही कृष्ण से अगर प्रेम करते हो तो कृष्ण से संबंधित हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर वस्तु से प्रेम करो। उसका मतलब होता है कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण को क्या पसंद है उस पसंद से प्रेम करना। कृष्ण ने जो भगवद गीता में शिक्षा दी है, उस शिक्षा में कृष्ण ने जो जो वस्तु बताई है उन वस्तुओं को अपने जीवन के आचरण में लाना, उसको बोलते हैं कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण से प्रेम करना नहीं है बावरों की तरह घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, तो माला जप करने मिल गया है, माला ले लिया बस एकदम, अब तो एकदम गोलोक वृंदावन के भाव में है। और एकदम कुछ लोग तो ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, गोपी वोपी बन के घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप कृष्ण से भक्ति करें मतलब तत्वतः एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग में, उसका जो सही भाव है उसमें भक्ति करना। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जी प्रकट हुए भगवान बुद्ध अवतार के बाद। भगवान बुद्ध अवतार के बाद शंकराचार्य जी क्यों प्रकट हुए? क्योंकि शंकराचार्य भगवान बुद्ध के रूप में जब प्रकट हुए थे तो भगवान ने कहा था भगवान की पूजा मत करो। भगवान ने बोला भगवान की पूजा मत करो। जैसे भगवान ने कहा कि आप जो है वो क्योंकि पशु हत्या होती थी, भगवान जब प्रकट हुए थे भगवान का इमरजेंसी अवतार था, पशु हत्या होती थी, तो भगवान ने कहा कि पशु हत्या मत करो। आप पशु हत्या क्यों करते हैं तो पता है? वेदों में वर्णन है यज्ञ में पशु का बलि देना, तो उसके लिए वो पशु का बलि देते थे। लेकिन पशु का बलि के नाम पे पशु का हत्या करते थे क्योंकि खाने को मिलेगा। इतने ज़्यादा पतित हो गए थे ब्राह्मण उस समय। तो भगवान देखे कि जो धर्म के रक्षक हैं वही धर्म को खराब कर रहे हैं। ब्राह्मण वैष्णव धर्म के रक्षक होते हैं, अगर वही धर्म खराब करेंगे तो कैसे चलेगा? तो भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले एक काम करो, आप लोग पशुओं को मत मारो, सभी जीवों को सम्मान करना चाहिए। सर्वभूते हिते हिते रहता,
सभी जीवों का सम्मान होना चाहिए, उनके हित में कार्य करना चाहिए, मत मारो। तो उस समय ब्राह्मणों ने बोला अरे पशु को कैसे नहीं मारे, अरे पशु बलि का विधान है शास्त्रों में। तो भगवान ने बोले किस चीज में विधान है, तो बोले यज्ञ में विधान है। तो उन्होंने बोला यज्ञ करना बंद कर दो। तो यज्ञ करना क्यों बंद कर दे, यज्ञ का तो विधान है वेदों में। तो भगवान बोले वेदों को मानना बंद कर दो। तो ब्राह्मण बोले वेद भगवान की वाणी है। तो भगवान बोले भगवान को मानना बंद कर दो। सबसे पहले इसका रीजन क्या था, पशु हत्या। अगर वो पशु हत्या चुपचाप बंद कर देते तो भगवान नहीं बोलते थे उनको वेदों को मत मानो, भगवान को मत मानो। लेकिन लोग अपने इंद्रिय तृप्ति से, मांस खाने की इंद्रिय तृप्ति से इतना ज्यादा आसक्त थे कि भगवान को बोलना पड़ा कि भगवान की पूजा मत करो, नास्तिक बन जाओ। क्यों ऐसा, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, उनको बोलो सही काम करो तो सही काम नहीं करते, गलत करते हैं। बार बार उनको समझा बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो बोलता है नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे ही समझता है। फिर उसको सब बोलना पड़ता है अच्छा ये काम ही बंद कर दे, तू चुपचाप एक जगह बैठ जाए शांति से, राइट। तो वैसे ही भगवान ने उन लोगों को, उस समय के लोगों को बोला जो बड़े धर्म के अधिकारी बनते थे लेकिन पशु हत्या करते थे। तो भगवान ने बोला कि शांति से एक जगह बैठ जाओ। तो फिर उन्होंने बोला अगर वेद नहीं मानेंगे, भगवान का धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा। हिंसा मत करो, जीवों पे दया करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होकर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाए, नास्तिक धर्म का प्रचार किए। लेकिन फिर भगवान बोले सारे नास्तिक हो जाएंगे तो भगवत धाम में कोई आएगा नहीं, भक्ति कोई करेगा नहीं, लोग ऐसे संसार में भटकते रहेंगे। तो भगवान ने भेजा शिव जी को, शंकराचार्य जी को। तो शिव जी आए धरती पे, उन्होंने चारों वेद का प्रचार किए और अच्छे से प्रचार किए, बहुत बृहद प्रचार किए। 32 साल तक उन्होंने धरती पे समय बिताया और 32 साल धरती पे समय बिता के उन्होंने बहुत बृहद प्रचार किया। 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिए थे वो। यहाँ तो हमारे 8 साल की उम्र बच्चे का लॉलीपॉप नहीं छूटता है। सनातन धर्म या भगवान की जो शिक्षा है उसमें इतना शक्ति है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी शक्तिशाली पुरुष के रूप में खड़ा कर सकता है। और यहाँ हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल और कॉलेज में और इतना पोथा पोथा पढ़ते हैं, उसके बाद भी बुद्धू ही बने रहते हैं और इतना छोटा पेपर लेके पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, साहब नौकरी दे दो, नौकर बना लो, नौकरी दे दो, नौकर बना लो। मूर्ख शिक्षा है, बेकार शिक्षा है। शिक्षा मतलब जो आपके चरित्र का निर्माण करे, शिक्षा मतलब जो आपको मजबूत करे अंदर से। ऐसा खोखला ढोखला बन के घूम रहे हैं। बड़ा बड़ा ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, PhD कर लिए, MPhil कर लिए, क्या करोगे ना, नौकरी मांगेंगे, D.Ed B.Ed करेंगे, जाके टीचर का नौकरी मांगेंगे। शिक्षक बनना है, शिक्षक बनकर भी नौकरी मांगेंगे। शिक्षक कभी नौकर होता है किसी का? शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, इस पर इतना शक्ति होता है, लेकिन नौकरी मांगते हैं, नौकरी दे दो, रोजी रोटी का सवाल है। तो जो प्रिंसिपल बोलता है या जो वहाँ का उनका जो कोऑर्डिनेटर है वो बोलता है, सुनना पड़ता है। शिक्षक तो स्वतंत्र होना चाहिए ना, शिक्षक को शिक्षा के आधार पे लोगों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन उसके आधार पे नहीं देते हैं। क्या जो समाज में चल रहा है उसके हिसाब से देंगे ज्ञान। शिक्षक भी बंधन में है, वो भी गुलाम है, नौकर है। आचार्य ऐसे नहीं होते हैं, गुरु ऐसे नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया सुने या ना सुने, कृष्ण का ही प्रचार करें, केवल कृष्ण की वाणी बोलेंगे, किसी को और सुनना हो या ना सुनना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गुरु निडर होता है, भगवान के भक्त निडर होते हैं, जो सत्य है वो बोलेंगे। तो शंकराचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने वेदों का प्रचार किया, लेकिन शंकराचार्य जी वेदों का प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने गीता का भी प्रचार किया और भगवत गीता के महत्व को उन्होंने लोगों को बताया। भगवत गीता की, गीता क्या है, तो थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। जितना भगवत गीता के भूमिका में जितना श्लोक का वर्णन है गीता महात्म्य का, हम उसी को चर्चा करेंगे, बाकी नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी नहीं है, उससे मेरे ख्याल से 1 या 2 ही श्लोक ज़्यादा है। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं
कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्रभु जी ने बोला है 2 श्लोक रोज पढ़ो। हमारा संडे का क्लास होता है, उसमें बोलना पड़ता है प्लीज़ 5 पेज पढ़ के आना, 2 श्लोक पढ़ के आना, है ना, 5 श्लोक पढ़ के आना, बोलना पड़ता है। उसके बाद भी कुछ होते हैं प्रभु जी टाइम नहीं मिला, क्या करेंगे? ठीक है, अभी आपको टाइम नहीं मिला तो फिर हम टाइम देंगे आपको, पर अपने से अध्ययन, मतलब अपने से प्रयास करना, उसको अध्ययन कहते हैं। फोर्स करके प्रयास किया वो थोड़ी अध्ययन होगा। ठीक है, फिर भी कलयुग के जीव में थोड़ा समझना पड़ता है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और इसके लिए वर्णन करते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान। तो कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो कैसा है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, भगवत गीता पढ़ना, गीता जो भगवत गीता शास्त्र है वो स्वयं में परम पवित्र है, वो स्वयं में बहुत पवित्र है। भगवत गीता स्वयं परम पवित्र ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता ऐसा ज्ञान है कि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके जो लोग अपना जीवन सबसे खराब स्तर का जी रहे थे, जिनको समाज ने अपने समाज से निकाल दिया था, ऐसे लोग गीता पढ़ के भगवान के महान भक्त बने हैं। इसके उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग। भगवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है। एक भक्त हैं अभी हमारे मंदिर में, लगभग इस्कॉन में लगभग 25 साल से सेवा कर रहे हैं। परेशान हो गए थे अपने जीवन से। ऑब्वियसली कृष्ण भक्ति में हम देखते हैं आजकल वही व्यक्ति आता जो परेशान हो गया था अपने जीवन से। नहीं, कुछ तो दूसरा दो, समथिंग ऑप्शन आई वांटेड, कुछ ऑप्शन चाहिए हमको। पूरा एकदम जिंदगी से परेशान हो चुका रहता, भले छोटा हो बड़ा हो, परेशान हो जाता तभी आता है। वो खुशी से नहीं चुनता है। कुछ लोग हैं भाग्यशाली, खुशी से चुनते हैं। और भगवान को बोलते हैं जो मेरे पास आते हैं वो कौन आते हैं? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्षर्षभ। आर्तो आते हैं, आर्तो मतलब वो बहुत दुखी रहते हैं, जीवन में दुख है इसके लिए आते हैं, पैसा चाहिए इसके लिए आते हैं। कुछ लोग इंक्विजिटिव हैं, जिज्ञासु हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं ज्ञान की तलाश में, वो आते हैं। कुछ लोग ज्ञानी हो जाते हैं, वो आते हैं। भगवान बोलते हैं इनमें से जो ज्ञानी है वो बढ़िया है, बाकी लोग को बढ़िया बनना पड़ेगा। तो भगवत गीता जो लोग पढ़ते हैं, तो कई बार देखा गया है कि लोग दुखी होकर, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग उत्साह से भी शास्त्र को पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, भगवान ने ज्ञान दिया है। तो एक भक्त हैं जो अपने जीवन में थोड़ा परेशान हो गए थे, अमेरिका में रहते थे। अपने जीवन में परेशान हो गए थे, परेशान हो गए, वो कुछ सुख की तलाश में, सही ज्ञान की, सही मार्गदर्शन तलाश में घूमते रहते थे। तो एक बार उनको भगवत गीता मिली। कहाँ मिली पता है? कचरे में। क्योंकि अमेरिका वगैरह जो बड़ा देश है वहाँ पे क्या होता है ना, अभी ये भगवत गीता है, ऐसी हो गई ना, थोड़ा कट फट गया, पुराना हो गया, फेंक देते हैं। उनको क्या पता गीता का वैल्यू, फेंक देते हैं। फर्नीचर थोड़ा सा टूट गया है, वो फ़ोन करते हैं कबाड़ी वाले को, आके लेके जाओ। फर्नीचर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, लेके जाओ, नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं। तो भगवत गीता थोड़ी पुरानी या फट गई होगी, तो उन्होंने जो है कचरे में पड़ा था। वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई तो भी बुक पड़ी है कचरे में, तो उन्होंने बोला बुक को उठाना चाहिए, देखना चाहिए बुक क्या है। अंग्रेजी में भगवत गीता थी। उन्होंने उठाया और फिर उसको साफ ऑफ करके घर पे लेके गए। घर पे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते इतना आनंद आया उनको कि फिर उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया, और अब इस्कॉन में लगभग 25 साल से ब्रह्मचारी सेवा दे रहे हैं। तो भगवत गीता बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। कई बार लोग बोलते हैं हम पुण्य जमा करेंगे, खिचड़ी बांटेंगे और खाना बांटेंगे, भंडारा कराएंगे और पानी पिलाएंगे लोगों को। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। और कंबल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, पुस्तक बांटेंगे, है ना, वृद्धाश्रम खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे, बहुत सारे पुण्य के कार्य हैं। लेकिन भगवत गीता केवल पढ़ना अपने आप में पुण्य है। क्यों?
क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान को स्पर्श करोगे कैसे, भगवान से संपर्क करोगे कैसे? भगवान की वस्तुओं से स्पर्श करके। भगवान परम पुण्य है, तो परम पुण्य भगवान को आप कैसे संपर्क में आओगे? भगवान की वाणी सुन के, उनके कथा को पढ़ के। ये सब तरीका है। कई सारे लोग हैं जो भक्ति में आने के बाद इस्कॉन में आके भगवान का दर्शन किए हैं, लेकिन पहले शास्त्रों का शरण लेके भक्ति शुरू कर दिए थे। बहुत सारे लोग ऐसा हमने देखा है। बहुत उदाहरण है, इस्कॉन में उदाहरण है कि शुरू कर दिया 16 माला जब शुरू कर दिया गीता पढ़ते पढ़ते, बाद में भक्तों से संपर्क हुआ, भक्त बोला ठीक है मंदिर आना चालू करो, तो मंदिर जाना शुरू किया। ऐसा है। तो अपने आप में एक पुण्य का कार्य है भगवद गीता पढ़ना। पुण्य के कार्य के लिए दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको कोई पुण्य का कार्य करना है, भगवद गीता उठाओ, पढ़ना शुरू करो। या पठेत प्रयतः पुमान, जो पढ़ता है वो बड़ा महात्मा व्यक्ति है, बड़ा भाग्यशाली है, केवल भगवद गीता को पढ़ने वाला। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं, यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जितः। भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है? भय शोक आदि वर्जितः। आपके जीवन में भय और शोक खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, आप रोज गीता पढ़ने का आदत डालो, आप देखो चमत्कार हो जाएगा जीवन में। हाँ, एकदम आनंद में रहोगे आप। लोग आपको पूछेंगे आनंद में क्यों रहता है? हाँ रोज ध्यानपूर्वक 16 माला जप करो और रोज गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, देखो आप एकदम मस्त आनंद में रहोगे। रोज हमारा क्लास अटेंड करो, ऑनलाइन क्लास होता है एवरीडे भागवतम का, अटेंड करो, देखो आनंद में रहोगे। बहुत कम चिंता रहेगी जीवन में। हमारी चिंताएं हमारी आसक्ति के कारण होती है। तो भगवद गीता जो पढ़ता है वो क्या है? भय शोक आदि वर्जितः, भय और शोक से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये जीवन में तो भय से मुक्त हो जाएगा और अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये गीता महात्म्य पहले नंबर का श्लोक है। दूसरे नंबर में कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है अभी तो ठीक है आप पढ़ रहे हो तो आपको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, भय और शोक दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई निष्ठापूर्वक पूरी श्रद्धा रख के गंभीरता से भगवद गीता को पढ़ता है कि भगवद गीता का एक एक श्लोक परम भगवान ने कहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए कहा है, मेरे जीवन के लिए कहा है, एकदम निष्ठापूर्वक गंभीरता से पढ़ता है, तो क्या होता है? तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। आपका इसके पहले के जन्मों में जो भी पाप कर्म होगा उनमें से किसी भी पाप कर्म का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान पूर्वक भगवान की वाणी भगवद गीता है, मेरे लिए भगवान ने इतना कष्ट उठा के भगवान की वाणी कहा है, अगर इस भाव से निष्ठापूर्वक श्रद्धा से अगर आप भगवद गीता को पढ़ते हैं तो आपके जो पिछले जन्मों के जितने भी पाप हैं वो पापों का असर आप पे होएगा ही नहीं, सारा पाप मुक्त हो जाओगे। अच्छा, पाप होता है तो कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि हम पापी हैं? बताओ। अभी बताऊंगा तो सब बोलेंगे प्रभु जी हम भी हैं कैसे पता चलता है कि पाप हुआ है? पता है? नहीं। तो पाप जो होता है उसके 3 लक्षण हैं, रोग, दोष, शोक।
3 लक्षण है, रोग, दोष, शोक। तो हमारे ऊपर यदि कोई रोग हुआ है, कोई रोग लगा है, तो वो पाप का लक्षण है। कोई ना कोई, देखो अभी कलयुग में तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा है। हम तो देखते हैं छोटा सा बच्चा है, 1 साल का भी नहीं हुआ, चश्मा पहन रहा है, सर्दी हो गया है, 5-6 साल का आया, भयंकर रोग से पीड़ित है। तो कोई लोग बोलते हैं बच्चे का क्या कसूर है, अभी तो पैदा हुआ उसने, पिछले जन्मों के हैं, तो भोगना पड़ेगा। और प्रकृति जो है वो दया नहीं करती है, निर्दयता। प्रकृति कैसी है बताइए? मम माया दुरत्यया, बिल्कुल दया नहीं करती। निर्दयता में आपने किसी को देखा होगा कि कोई कितना निर्दयी होता है, तो आप देखो माया कितनी निर्दयी है, किसी को नहीं छोड़ती, सबको कर्म में पिसना पड़ता है, सबको, बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, असहाय है, सबको, किसी को नहीं छोड़ती, सबको कर्म में पिसना पड़ता है। संसार में जितनी भी घटना घट रही है, मुख्यतः सबको अपना कर्म भोगना पड़ता है। लेकिन यदि आप भगवान के भक्ति का शरण लेते हो, तो भगवान आपके कर्म में एंट्री मार देते हैं, और भगवान फिर आपके भक्ति के उत्साह के अनुसार कर्म को चेंज करते हैं। और जब आप भक्ति में निष्ठापूर्वक आगे बढ़ जाते हो, गुरु का शरण ले लेते हो, और निष्ठापूर्वक भक्ति करने का, दृढ़तापूर्वक भक्ति करने का प्रण ले लेते हो, तो प्रायः सारे कर्म खत्म हो जाते हैं आपकी। मतलब 100% में 98-99% कर्म भगवान खत्म कर देते हैं, 1 या 2% रखते हैं, सब खत्म कर देते हैं। 1-2% क्यों रखते हैं? अगर पूरा खत्म कर देंगे तो इधर ही मजा आएगा, जाएगा नहीं ऊपर। भगवान पूरा खत्म नहीं करते, बोलते इसको एहसास होना चाहिए कि ये भौतिक संसार में पड़ा हुआ है। हाँ, तो पूरा नहीं खत्म करते। बहुत सारा कर्म तो गुरु ले लेते हैं, गुरु करुणा सिंधु होते हैं, बहुत सारा कर्म लेते हैं। दीक्षा के टाइम पे गुरु बहुत कर्म ले लेते हैं, और उस दीक्षा के समय जब गुरु हमें कृपा करते हैं, तो उस समय कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं। जब आप प्रतिज्ञा करते हो ना कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ और भक्ति में दृढ़ता दिखाऊंगा, तो उस समय आप धरती में प्रतिज्ञा करते हैं, और कृष्ण अपने धाम में प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अब मेरे समान होगा, मेरा भक्त होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं ठीक है गुरुजी ने दीक्षा दे दिया, चलो अभी दीक्षा हो गया, नाम चेंज हो गया, रघुपति विष्णुदास, चलो बिंदास। ऐसा नहीं चलेगा। दृढ़ता होनी चाहिए, भक्ति का दृढ़ता होना चाहिए। आगे कहते हैं और इसका प्रमाण प्रभुपाद जी दे रहे हैं भगवान भगवत गीता के 18.66 नंबर के अंतिम अंश में जोर दे के कहते हैं। इसका प्रमाण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि उसका सारा पाप खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? तो भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। आपका जितना भी जीवन भर में कर्तव्य बनता है, आसक्ति बनती है, सब छोड़ो और भगवान का भजन करो। छोड़ो मतलब उन सब के ऊपर अपना आश्रय मत रखो, आश्रय केवल भक्ति को बनाओ। अगर आपको दूसरा कर्म करना भी पड़ रहा है, आपका पढ़ाई है, घर बार है, कमाई है, जो कुछ करना भी पड़ रहा है किसी कारण से, तो उसको आश्रय मत समझो। आश्रय केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण और कोई नहीं। केवल दृढ़तापूर्वक भक्ति करो। और किसकी शरण लेना है? भगवान क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरण। भगवान बोलते हैं मेरा आश्रय ले लो। तो कृष्ण का आश्रय लेना मतलब भक्तों का संग लेना। कृष्ण का आश्रय लेना मतलब गुरु का शरण लेना और गुरु के शास्त्रों के शब्दों का पालन करना। वो होता है कृष्ण का आश्रय। ऐसे प्रधानमंत्री ने, मान लो प्रधानमंत्री गए कहीं पे, देखे किसी गांव में या कहीं गए प्रधानमंत्री और देखे कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित है,
तो प्रधानमंत्री बोले चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो प्रधानमंत्री रोज सुबह शाम आएंगे क्या उसके पास? कैसे ध्यान रखेंगे? कैसे ध्यान रखेंगे? अपने द्वारा भेजे गए लोगों से उनका ध्यान रखवाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब रखेंगे। अब प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों को देखना है, उसमें मान लो 10-20 करोड़ लोगों को उन्होंने बोला मैं ध्यान रखूंगा। अब 10-20 करोड़ लोगों के पास प्रधानमंत्री पर्सनली अवेलेबल रहेंगे? नहीं। कैसे अवेलेबल रहेंगे? अपने सेवकों द्वारा। तो कृष्ण का जब हम शरण लेते हैं तो हमें कृष्ण के भक्तों से आसक्ति होनी चाहिए, गुरु के शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में निष्ठा होनी चाहिए, और कृष्ण की सेवा के लिए हमारा उत्साह होना चाहिए, कृष्ण के भजन के लिए उत्साह होना चाहिए। आपको अपने आप आभास होगा कि आप कृष्ण के आश्रय में हो, अपने आप आभास होगा। जो आनंद है ना कि मैं कृष्ण के आश्रय में हूं, उसका अनुभूति होगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो कृष्ण क्या करेंगे? क्या करेंगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा सारा पाप खत्म कर दूंगा, और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुमको मुक्ति दे दूंगा। मैं जब शुरू में भक्ति शुरू किया था तो जनरली कोई व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ता है तो उनके घर के माता पिता, भाई बंधु, नात रिश्तेदार, दोस्त सब डरने लगते हैं। अभी ये तो गया बेचारा, ये बाबा बनेगा, हमको छोड़ देगा। तो मेरे पिताजी ने कुछ हमारे एरिया में कुछ पंडित थे, उनको सब बोला कि समझाओ इसको, इस्कॉन जाने लगा है, इस्कॉन जाएगा, कृष्ण भक्ति शुरू कर देगा, बाबा बन जाएगा, सब छोड़ देगा। ये अच्छा है कि माता पिता को या बाकी लोगों को इसका अनुभूति पहले ही हो जाता है, ताकि पहले से प्रिपेयर कर ले, बच्चा जाने दो उसको। भगवान की कृपा है पहले ही भगवान अनुभूति उनको दे देते, बच्चे को अनुभूति बाद में देते हैं, माँ बाप को पहले दे देते हैं। तो 4-5 पंडित आए, बैठे बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जब कोई पुरुष जन्म लेता है, खास करके पुरुष, ऐसे तो हर व्यक्ति के ऊपर होता है लेकिन खास कर पुरुषों को, तो उसके ऊपर 3 ऋण होता है। 3 ऋण होता है। ऋण मतलब कर्जा, है ना। एक कर्जा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, तो उसका कर्जा है, करना चाहिए, उसको आपको रिटर्न करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ये जितना भी पढ़ाई आप कर रहे हो ना, शास्त्र का पढ़ो या कर्मी पढ़ाई पढ़ो, या जो भी आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ाई सब शास्त्रों से ही आया है। कोई अपने शरीर से उत्पन्न करके और मतलब बैठे बैठे घर में किसी को ज्ञान नहीं आया है, सब शास्त्रों से ही है। तो वो ऋषि ऋण है। कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो ऋषि का दिया हुआ ज्ञान है। ऋषियों ने शास्त्रों को, ज्ञान को संभाल के रखा है और उसके वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऋषि ऋण है। और तीसरा है देव ऋण। देव ऋण मतलब कि हम लोग संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो कोई ना कोई देवी या देवता देता है। पानी है, हवा है, भूमि है, कोई ना कोई वर्षा है, कोई ना कोई देवी देवता देता है, तो ये ऋण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन ऋण से उऋण नहीं होगे। अगर आप माता पिता का सेवा नहीं करोगे, विवाह नहीं करोगे, तो उऋण नहीं होगे। तो अब मैं तो नया था, मुझे तो इतना गीता उता आता नहीं कुछ, लेकिन इस्कॉन में ये एक श्लोक जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रचार करते हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो मैं क्लास में आया था, कुछ क्लास में तो ये श्लोक याद हो गया था। तो मैंने कहा आप लोग कह रहे हो कि उऋण नहीं होगा, अगर मैं ये ऋण नहीं पालन करता हूं तो क्या होगा? बोले पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो मैं आप लोग की तरह ज्ञानी पंडित तो हूं नहीं। पंडित मतलब स्कॉलर, पंडित शब्द है उसको बोलते हैं स्कॉलर। तो मैंने कहा मैं तो आप लोग की तरह ज्ञानी नहीं हूं, पर मैंने एक श्लोक पढ़ा है भगवद गीता में,
और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ बेटा मेरे पास आ जा। और क्या होगा उससे? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरा सारा पाप माफ कर दूंगा और मुक्ति दे दूंगा। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है मैं बोला अरे भगवान बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, कैसे होएगा? भगवान बोल रहे हैं ना। बोले हाँ लेकिन ये 3 ऋण से उड़ना नहीं हो गया। मैंने कहा ये 3 ऋण कौन से शास्त्र में लिखा है? तो उन्होंने कहा किसी शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कहा ये भगवद गीता में श्लोक है? उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा देखो भगवान ने शास्त्र बोले हैं, भगवान ने ही भगवद गीता बोली है। अब दोनों में से क्या सही है क्या परफेक्ट है ये आप लोग डिसाइड करो, पंडित आप हो मैं नहीं, ये आप डिसाइड करो। जिस दिन दोनों में से कोई एक सही है परफेक्ट है, जिस दिन डिसीजन पे आ जाओगे उस दिन मुझे आके आपका डिसीजन बताना, मैं आपका डिसीजन स्वीकार करूँगा। 10 साल हो गए कोई आया ही नहीं, 10 साल हो गए कोई नहीं आया। अभी बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा रास्ता चुने हो, हमारे बच्चे को भी थोड़ा सिखाओ। तो प्रमाण है इस्कॉन में इतने सारे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या उन्हें संसार का पाप नहीं लगता? क्या संसार का कष्ट नहीं होता? सब होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति का आश्रय का आनंद इतना है, कृष्ण की कृपा इतनी है कि उसका फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ भक्त लोग हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के बढ़िया एकदम शेर की तरह आश्रम में घूमते हैं। गृहस्थ लोग हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, कितना दिन भर में कम से कम 100-200 लोग बोलते हैं। काम पर जाओ वहां पे बोले ए तो इस्कॉन वाला है, ए तो कृष्ण भक्त है, ए लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते। कितना बोलते हैं लोग, कितना बोलते हैं, बहुत परेशानी होती है। पर दृढ़ता देखिए, हाँ मैं कृष्ण भक्त हूं, तुम लोग पापी हो ऐसा बोलते थे तुम लोग पापी हो, कम से कम मैं पाप तो नहीं कर रहा। फिर वो लोग बोलते तुम पाप कर रहे हो, संसार का जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहे हो, तुम पापी हो। फिर उनको बोलने का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ने बोला, हमने पालन किया, बात खत्म। तुम बोल रहे हो संसार का जिम्मेदारी छोड़े तो हम पापी हैं, कृष्ण बोलते हैं हम पापी नहीं हैं। कृष्ण बोलते हैं मा शुचः, डरो मत, पाप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मा शुचः। भगवान वरदराज, साउथ इंडिया में भगवान वरदराज का एक बहुत सुंदर बड़ा विग्रह है तो उनका ऐसा हाथ है, उनके हाथ पे लिखा है मा शुचः, डरो मत, आ जाओ। तो संसार के किसी पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है यदि आप भगवद गीता की शरण लेते हो तो, भगवान की शरण लेते हो तो। ठीक है, एसी बंद करो, ठंडा ज्यादा हो रहा है। आगे कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसारमल नाशनम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है। लोग अपना शरीर कैसे साफ करते हैं? रोज नहा के, है ना? ठंडी का टाइम है, रोज नहीं नहाएंगे तो 2-3 दिन में एक बार नहाएंगे, नहाएंगे तो जरूर, लेकिन राइट, शरीर को साफ करने का वही एक तरीका है। अभी जहाँ ज़्यादा ठंडी है वहाँ तो परफ्यूम मार के ही काम चलाते हैं लोग पर यह भारत का जीवन नहीं है। भारत के जीवन है चाहे कष्ट हो कुछ हो, नहाना नहाना है। भगवद्गीता में भगवान एक जगह, प्रभुपाद जी एक जगह भगवद्गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि कर्तव्य है तो कर्तव्य है। साधु को भगवान का भजन करना है तो माघ महीने में, माघ महीना मतलब सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, माघ महीने में भी वो गंगा के ठंडे पानी में नहाता है, सुबह 3 बजे 4 बजे। हाँ, तो जैसे रोज नहाते हैं शरीर को साफ करने के लिए, दिने दिने रोज नहाते, हर रोज, एवरी डे, वैसे ही सकृत गीतामृतम स्नानम संसारमल नाशनम।
वैसे ये जो संसार नाम का आपके ऊपर गंदगी लगा हुआ है, ये संसार क्या है? गंदगी है। ये संसार में हम आए हैं, सारा गंदगी संसार में आने की वजह से हुआ है। सबसे पहला तो 4 दोष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख दोषानुदर्शन, दुख है, सबसे बड़ा दुख यही है। तो उसमें सबसे बड़े दुख में सबसे पहला दुख क्या है? जन्म, पैदा हो गए इधर। यहां पैदा होना ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है। तो कोई बोला, अरे क्या दुख है? हर साल लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काय का दुख है? बढ़िया केक काटते हैं इतना बड़ा, कभी कभी तो हम काटते नहीं है, मेकअप कर लेते हैं केक से, पूरा चेहरे पे ही लगा लेते, इतना अच्छा टाइम होता है। हाँ? उसके बाद बढ़िया जो खाने पीने की सामग्री होती है वो खाते पीते हैं, नाचते हैं। तो बर्थडे तो अच्छी चीज़ है ना। हाँ, तो वो जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है ना, वो 9 महीना उल्टा लटक के प्राप्त हुआ है। 9 महीना माँ के गर्भ में बिना किसी लाइट के उल्टा लटके हो, तब जाके संसार में जब आए हो तो लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, फाइनली अगले जन्म में फिर होगा, फिर होगा अगले जन्म में। हैप्पी बर्थडे टू यू के पहले 9 महीना उल्टा लटको। हाँ, और ऐसा नहीं मनुष्य योनि में जो शरीर आपको प्राप्त करना है, हर शरीर में मां के गर्भ में आपकी यही गति होगी, हर शरीर। और जब जन्म लेता है ना, जो जन्म का क्षण होता है, तो उस समय माँ को जो प्रसूति पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा बच्चे को भी होती है, सेम। माँ का शरीर तो बड़ा होता है, सह लेता है, बच्चा नहीं सह पाते जल्दी। कई कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो उनको उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, चींटी काटना पड़ता है। ये संसार में आना कोई मजे की बात नहीं है। गर्भ में ही प्रार्थना करते हैं, हमको भगवान, हमको आपकी भक्ति दीजिए, माया में मत गिराइए। गर्भ में सब प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं यहां से निकालो, लेकिन आपके संसार में मत डालो। ये सब हमने सबने प्रार्थना की है, यहां से निकालो, गर्भ से निकालो, लेकिन आपके संसार में मत डालो। और जन्म लिया जैसे ही ऐसे अले 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 गया, फिर बोलता है संसार इतना भी बुरा नहीं है। देखो मेरी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। फिर भगवान बोलते हैं डोंट वरी, वही आपको दुख देना शुरू करेंगे, है ना। फिर पढ़ाई नहीं किया तो मम्मी देती है अपना रुद्र रूप, फिर मम्मी को नहीं बोला तो पापा रुद्र रूप दिखाते हैं, और भाई बहन तो छोटा छोटा डोज देते ही रहते हैं हर समय पे, फिर मित्र देते हैं, और यह संसार का दुख शुरू हो जाता है। तो ये संसार नाम का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा अगर आपने भगवद गीता नाम की गंगा में स्नान किया है तो। ये पूरा संसार का दुख ही समाप्त हो जाएगा। संसार मलनाशनम, नाश हो जाएगा पूरा संसार का दुख। आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जितने भी ताप हैं क्लेश हैं, ये सब क्यों है? संसार में होने की वजह से। हाँ? संसार में होने की वजह से। संसार में ही नहीं आओगे, आध्यात्मिक संसार में रहो, भगवान के साथ नाचो गाओ खेलो कूदो, जहां हर शब्द गीत है, जहां हर कदम नृत्य है, डांस है, ऐसी जगह पे रहना है ना। भगवद गीता को गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के शब्द गीत हैं, अर्जुन के शब्द गीत हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। तो ऐसा आनंदमय जगत में रहना है या यहाँ पे रहना है, वो आप डिसाइड करो। हाँ, नेक्स्ट, गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्रय स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म तुनिसृता।
तो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे। भगवत गीता, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। यदि आपके पास भगवत गीता प्राप्त हो गई है, भगवत गीता आ गई है, कि अन्य शास्त्र विस्तरे, क्यों दूसरे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो? अगर भगवत गीता प्राप्त हो गई है तो क्यों? तो यह स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं भगवान पद्मनाभ ने कहा है। भगवान का जो नाभि है वो नाभि से कमल निकलता है, कमल को पद्म कहते हैं। तो भगवान का एक नाम है पद्मनाभ। तो यह स्वयं पद्मनाभ से, ये स्वयं भगवान पद्मनाभ ने कहा है और उनके श्री मुख से, उनके मुख पद्म से भगवत गीता प्रकट हुई है। तो ये जो मुख पद्म से भगवत गीता प्रकट हुई है भगवान की, अगर आपको ये प्राप्त हो गई है तो क्यों दूसरे शास्त्रों का आप शरण ले रहे हो? इसीलिए आप लोग पढ़ते तो सबसे पहले तो गीता तो पढ़ो। प्रभु जी उस पुराण में ऐसा कहा है, सही है क्या? सही है क्या गलत है? पहले तो गीता तो पढ़ो, वो पुराण बाद में पढ़ लेना। ये पुराण में लिखा है, वो शास्त्र में लिखा है, उस उपनिषद में लिखा है, क्यों? पहले गीता तो पढ़ो। सबसे पहले भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप कोई और शास्त्र पढ़ोगे तो और अच्छे से समझेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता ABCD है। हमारे आध्यात्मिक जगत के ज्ञान का ABCD है भगवत गीता। क ख ग घ है। ABCD नहीं पढ़ा, बाकी क्या पढ़ेगा? भागवतम ग्रेजुएशन है और चैतन्य चरितामृत जो है वो PhD स्टडी है। जब आप एकदम परिपक्व हो गए भक्ति में, बढ़िया से भक्ति समझने लगा, तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए। पर शुरू आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शुरू यहां से होगा। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और ये भगवत गीता में बताया गया भगवान ने। तो अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो फिर बाकी शास्त्र भी आपको समझ में आसानी से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप गीता नहीं पढ़ो, गीता नहीं पढ़े हो तो भागवतम नहीं पढ़ सकते। कई बार लोग यही बोलते हैं, नहीं तो वो हम गीता पढ़े ही नहीं है तो भागवतम कैसे पढ़े, उपदेशामृत कैसे पढ़े, और भक्ति रसामृत सिंधु कैसे पढ़े, चैतन्य चरितामृत। नहीं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ ऐसा है, कोई भी उठाओ कहीं से भी पढ़ो। अच्छा है अगर आप गीता से शुरू करो तो अच्छा है, नहीं तो भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हर जगह गीता डाला ही है। इसके लिए आचार्य एक्सपर्ट होते हैं। आप भागवतम उठाओगे, श्लोक भागवतम का है, तात्पर्य भगवद गीता का है। तो प्रभुपाद जी के जितने भी पुस्तक हैं, आप कोई भी उठाओ, कहीं से भी पढ़ो, आपको बढ़िया ज्ञान मिलेगा। कई सारे भक्त हैं उपदेशामृत पढ़ के भक्त बने हैं। कई सारे भक्त हैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के भक्त बने हैं। भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक, तो भक्ति चारू महाराज भक्त बने थे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के। कुछ लोग बैक टू गॉडेड मैगजीन पढ़ के भक्त बने, कुछ भागवतम पढ़ के। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, शुरुआत में भागवतम वितरण करते थे, भागवतम पढ़ के भक्त बने। कुछ लोग गीता सार पढ़ के भक्त बने हैं। गीता भी नहीं, गीता सार जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये जो भूमिका इसकी है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा, वो गीता सार पढ़ के भक्त बने। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी है, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको परफेक्ट नॉलेज आएगा। लेट हो रहा है। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। आगे 3 श्लोक और हैं, थोड़ा फास्ट मोड में गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा धुनीसृत गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है, भारत में बहुत प्रचार है गंगा जल पीने का, गंगा जल पीना, गंगा जल छिड़कना, गंगा को स्पर्श करना, उसमें स्नान करना, राइट। तो जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन करने से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें गंगा जल और भगवद गीता का कंपैरिजन, बराबरी की गई। तो कह रहे हैं कि गंगा जल हम पीते हैं तो गंगा जल पीने से मुक्त होते हैं, पाप दूर होता है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करोगे तो आपका पाप से मुक्त हो जाओगे, है ना। होता है, होता है, शास्त्रों में गलत नहीं लिखा गया है, होता है, लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं लोग गंगा में स्नान करके भी पापी बना हुआ है। ऐसा क्यों है? तो वो पाप निकाल के गंगा में जाने के वाले पाप निकाल के रख देते हैं, फिर नहा के आते फिर पाप पहन लेते हैं, ऐसा ही क्या? क्या बोल रहे हैं माता जी? कर्मा का रूप तो कटने होता है, कर्मा का दुख, लेकिन बोले ना पाप कट जाता है, पाप खत्म हो जाता है गंगा में नहाने से। तो ऐसा है, गंगा में नहाने से सच में पाप खत्म हो जाते हैं, ये सच बात है। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, पाप करने का स्वभाव खत्म नहीं होता है। तो बाहर आके स्वभाव तो खत्म नहीं हो, फिर पाप करेगा। हाँ, जो पाप करने का स्वभाव है वो खत्म नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि क्या फायदा पाप का विमोचन करके, कि अगर अब व्यक्ति वापस पाप करेगा तो फिर पाप का जो हमने धुलाई हुआ है या पाप कट गया उसका फायदा क्या? फिर आएगा, फिर पाप करेगा, फिर भोगेगा। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि आप लोग ने देखा क्रिश्चियन लोग हर रविवार को चले जाते हैं चर्च में, क्या करने? कन्फेस करने। कन्फेस मतलब स्वीकार करने, हाँ मैंने पाप किया है। जीसस को बोलते हैं मैंने पाप किया है, कृपया मेरे सारे पाप हर लो और मैं पाप मुक्त हो जाऊं। तो जीसस ने कहा है मैं तुम्हारा सारा पाप लूंगा। जीसस ने बोल के गए थे जीसस कि मैं तुम्हारा सारा पाप लेता हूं, तुम भक्ति शुरू करो। जीसस ने ये नहीं बोला था तुम पाप मेरे को लाके डिपॉजिट करो, अगले हफ्ते फिर जाके पाप करके लाके वापस दो, ऐसा बोला था क्या? हाँ। तो इससे पाप की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। संडे को जाएंगे पाप जमा करेंगे, फिर एक हफ्ता पाप करेंगे, फिर आगे फिर संडे को पाप जमा करेंगे। तो जीसस हमारे पाप लेने के कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं। हाँ? इसलिए हैं क्या वो भगवान के इतने महान भक्त? इसलिए हैं। ये बद्ध जीव का हालत देखो कि भगवान के इतने महान भक्त को कैसे हम व्यवहार करते हैं, और ये प्रचार भी करते हैं। वो जीसस हमारे लिए सूली पर लटक गए, वो हमारे पाप लेने को तैयार है। मतलब आपने अब तक जितना पाप किया है ठीक है, अब आगे मत करो। जीसस को शरणागत हो गए, भगवान को शरणागत हो गए, अब तो पाप मत करो। चर्च से निकल गए मांस खाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि क्या फायदा पाप धोने का, क्या फायदा पाप से निकलने का? क्यों? क्योंकि वो हाथी के नहाने जैसा है। हाथी जब नहाने जाता है तो बढ़िया नहाता है, रगड़ रगड़ के अपने शरीर को, और जब निकलता है बाहर तो क्या करता है पता है? जो मिट्टी होती है किनारे पे उसको अपने शरीर पर डाल लेता है। क्या फायदा हुआ नहा के? कुंजर शौचवत। तो बोले नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ जो पाप की प्रवृत्ति को, पाप के स्वभाव को खत्म कर दे। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको उसके बारे में बताया कि जैसे भगवान
भगवान की भक्ति करने से पाप का स्वभाव भी खत्म हो जाता है। तो अजामिल का वहाँ पे वर्णन शुरू होता है। तो भगवत गीता पढ़ने से आपका मन ही बदल जाएगा, पाप करने का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा, पाप करोगे ही नहीं। जो पाप किया आप पाप नहीं करोगे तो आपको पाप का फल भी, जो थोड़ा बहुत फल है वो भोगना पड़ेगा, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये पावर है भगवत गीता का, जो गंगा जल से भी ज्यादा पावरफुल है। गंगा जल आपका पाप खत्म करता है लेकिन पाप का स्वभाव खत्म नहीं करता है। भगवत गीता स्वभाव ही नाश कर देता है। भगवत गीता पढ़ने का क्या फल है? करिष्ये वचनं तवा, भगवान आप जो बोलोगे वही करूंगा। तो जब भगवान बोलेंगे वही करोगे तो पाप क्यों लगेगा? नेक्स्ट, अभी बता रहे हैं क्यों भगवत गीता इतना ज्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि सारे उपनिषद, सारे जो वेद पुराण हैं वो वेद पुराण को फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है, उसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है वो सूत्र रूप में वेद है। तो जो सारे वेद हैं, सारे वेद को सूत्र रूप में लिखा है उपनिषद के रूप में। और जो सारे उपनिषद हैं कहते हैं उसको आप गाय समझो। सर्वोपनिषदो गावो, उसको गाय समझो। तो जो गाय है तो गाय का दूध भी निकालते हैं। तो गाय का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के लिए ग्वाला चाहिए। तो दोग्धा गोपाल नंदन, तो दूध निकालने वाला ग्वाला कौन है? गोपाल नंदन। जो नंद महाराज है, गोपाल है, गाय के पालन करता, उनका बेटा भगवान कृष्ण। दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। जो अब दूध जब निकालते हो तो दूध निकालने के पहले आप डायरेक्ट निकालोगे तो नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ता है? पहले जो गाय का बच्चा है, बछड़ा है, वत्स है, उसको पहले वो मुंह लगाता है, वो थोड़ा पीता है, उसके बाद गाय देती है। क्योंकि गाय आपके लिए दूध नहीं देती, गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है। तो बच्चा पी लेता है, उसके बाद जो दूध है वो आप पी सकते हो, उसके लिए मना नहीं करती, लेकिन पहले अपना बच्चा पीना चाहिए। इसके लिए जो गाय का पैर बांध के दूध निकालते हैं ना, अच्छा नहीं है। बच्चे का दूध नहीं पीना चाहिए। वो बच्चा मुंह लगाता है, हटा देते हैं और फिर दूध निकाल लेते हैं। नहीं, बच्चे का दूध, इसके लिए गाय दूध कम देती है। वो देखती है कि मेरे बच्चे को मेरा दूध नहीं दे रहे, इसके लिए गाय दूध कम देती है। और गाय का बच्चा पी लिया दूध, उसके बाद आपको जो दूध मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्योंकि वो देखती है बच्चे का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, मेरा अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो अच्छा जितना दूध है पूरा देती है। तो पहले बच्चे को लगाया जाता है दूध पीने के लिए। तो वो दूध पीने वाला पहला बच्चा कौन है पता है? पार्थ, अर्जुन। तो भगवत भगवान ने किसको सुनाया सबसे पहले? अर्जुन को। अर्जुन के लिए सुनाया क्या? वो ऑलरेडी भक्त था। किसके लिए सुनाया? दुग्धम गीतामृतम महत्। पूरे संसार को भगवत का ज्ञान देने के लिए भगवान ने ये दूध निकाला है, भगवत गीता नाम का। तो ये सारे वेद पुराण सबका अकेला सार है, भगवत गीता सबका अकेला सार है। इसके बाद सबसे आखिरी श्लोक जो वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवस्य देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नमामि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर शास्त्र पढ़ना है तो पहले सबसे पहले एक शास्त्र पढ़ो। क्या? देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र ने जो गाया है वो पढ़ो। क्या है वो? भगवत गीता। भगवान ने यही गाया है, भगवत गीता। तो जो भगवान का, कृष्ण का कथा है, सबसे पहले इसको आप पढ़िए। एकम शास्त्र। बहुत सारे शास्त्र हैं हाँ, लेकिन सबसे पहले पहला एक शास्त्र उठाइए। कौन सा? भगवत गीता। और हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़। किसकी पूजा करें? तो कहते हैं एको देव, एक ही देवता की पूजा करो। कृष्ण को भी अगर आप देवता मानते हो, ऐसे कृष्ण देवता नहीं है, परम भगवान है, देवता उनके सेवक हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप देव भी मानते हो तो भी एक ही देवता होना चाहिए। कौन? देवकी पुत्र एव। सिर्फ देवकी के पुत्र को ही अपना भगवान या देवता मानो, बाकी किसी को नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं एक ना ईश्वर कृष्णा आर सवभृत्य, प्यारे जैसे ना चाहे से तैसे करे नित्य। एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। कौन? कृष्ण। बाकी लोग क्या है? सेवक। इसके लिए आप देखते हो जो प्रामाणिक भक्ति में चलता है वो केवल कृष्ण को या विष्णु को ही भगवान मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता। बाकी लोग का सम्मान करेगा, पूजा करेगा, सब करेगा, लेकिन भगवान केवल कृष्ण है। इसके लिए जो भक्ति शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए बनी है, और किसी के लिए भक्ति नहीं बनी है। भक्ति केवल कृष्ण के लिए बनी है, बाकी के लिए पूजा अर्चना बनी है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, मनुष्य है, बड़ा आदमी है, उसके लिए पूजा है, अर्चना है, वो बनी है। लेकिन भक्ति शब्द केवल कृष्ण पर लागू होती है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है सेवा और प्रेम। आप सम्मान करके खत्म कर दो वैसा नहीं चलेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, उसको भक्ति बोलते हैं। तो वो भक्ति केवल कृष्ण के लिए, बाकी देवी देवता के लिए उनके लिए सम्मान है, पूजा है, अर्चना है, उनकी आरती करो, पूजा करो, वो सब ठीक है। लेकिन यदि आपको भक्ति करना है, शरणागति लेना है, तन मन समर्पित करना है, जीवन में एक ही भगवान का आश्रय लेना है, वो है कृष्ण। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिन्होंने पूरे कर्मकांड का प्रचार किया है, जिन्होंने बताया आपको ये चाहिए तो ये देवता की पूजा करो, ये चाहिए तो ये देवी की पूजा करो। वो बोलते हैं एक ही देवता बनाओ। कौन? कृष्ण। दूसरा देवता नहीं बनाना। एको मंत्रस्य तस्य नमामि, यानी मंत्र भी लाखों करोड़ों मंत्र हैं शास्त्रों में। कौन सा मंत्र करें? तस्य नमामि, यानी केवल उनका नाम ही जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल एक ही मंत्र जप करिए, भगवान का नाम, कोई दूसरा मंत्र नहीं। ये मंत्र करेंगे, वो मंत्र करेंगे, वो बाबा ने वो मंत्र दिया, वो बाबा ने ये मंत्र दिया, नहीं। व्यास देव जी ने क्या मंत्र दिया वो पढ़ो। सारे गुरुओं के, सारे बाबाओं के गुरु व्यास देव हैं। व्यास देव कहते हैं कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सभी पापों से, कलमश से आपको मुक्त कर देगा, और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, व्यास देव जी बोलते हैं। और हम जाते हैं अपने बाबा को सुनने के लिए। हाँ, कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी ये मंत्र क्यों नहीं जप करना, वो मंत्र क्या, आप लोग तो इस्कॉन वाले बड़े कट्टर हो, कृष्ण को ही जप करते हो, राम को ही जप करते हो। अरे हम कहाँ अपने मर्जी से कर रहे हैं, जो गुरु बोलेगा वो करेंगे ना। सबके गुरु व्यास देव हैं। व्यास देव जी ने कहा है कलिसंतरण उपनिषद में, यदि षोडशकम नाम कल्मषनाशनम नाता परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। वो कहते हैं कि ये जो 16 नाम का मंत्र है, 16 नाम गिनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितना हुआ? 8। मैं गिन के बताऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितना हुआ? 8। हरे राम राम हरे हरे, कितना हुआ? 16। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश को, सारे दोषों को खत्म कर सकता है। तो कोई बोले और भी तो मंत्र है, आप ही ने तो लिखा है सारे मंत्र, एक ही प्रोडक्ट का प्रचार करे, बाकी प्रोडक्ट का कौन करेगा? तो व्यास जी कहते हैं है सारे प्रोडक्ट, सारे मंत्र है, लेकिन नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। वेद व्यास जी कहते कलिसंतरण उपनिषद में, वेद आदि पुराण में कहते हैं हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम और कुछ नहीं। कलव नास्तेव गतिरन्यथा, कलयुग के सारे कलमश को नाश कर देगा। जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, बस। तो एको मंत्रस्य तस्य नमामि, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और कर्म भी, आपको कुछ काम करना है ना अपने जीवन में, बहुत सारा काम हमारे जीवन में है।
वो एक ही काम करिए, क्या? तस्य देवस्य सेवा, केवल उसी भगवान का सेवा करो, वही एक जीवन में काम करो आप, बाकी दूसरा काम मत करो, बाकी सब काम छोड़ दो, केवल भगवान की सेवा करो। प्रभु जी घर कैसे चलेगा? आप घर चला रहे हो? घर किसने दिया? वही चला रहे है ना। तो जी हस्बैंड का सेवा कौन करेगा, वाइफ का सेवा कौन करेगा, बच्चों का सेवा कौन करेगा, माँ बाप का सेवा कौन करेगा, दोस्त का सेवा कौन करेगा, कंपनी का सेवा कौन करेगा, धंधा बिजनेस में कस्टमर का सेवा कौन करेगा? दिया किसने? भगवान ने दिया ना, वही चलाएंगे, भगवान ही चलाएंगे। और आपको करना ही है अगर, तो वो सारी सेवाओं को कृष्ण भावना से जोड़कर करिए। सारी सेवाएं कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। आपकी सारी सेवा कृष्ण की सेवा के रूप में परिवर्तित होनी चाहिए, तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो विफल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो गीता महात्म्य जितना इसमें वर्णन किया है, थोड़ा सा मैंने चर्चा किया, जितना मेरे समझ में आया छोटी सी बुद्धि में। आपका किसी का कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, विचार है? हरे कृष्ण नाम जोर जोर से बोलने से भी जो सुनता है वो भी उद्धार होता है। यस। लेकिन अगर आप भी जप कर रहे हो और आपके बाजू में बैठ के दूसरा भक्त भी जप कर रहा है, तो आप अपने उद्धार का टेंशन लीजिए, उसके उद्धार का मत लीजिए। नहीं, ये देखा गया है। लो प्रभु जी मैं जोर जोर से जप करूंगा तो दूसरे का उद्धार होगा ना? हाँ होगा, लेकिन पहला अपना उद्धार करो। भगवान गए कर्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले अपना जीवन सार्थक करो, बाद में दूसरे का उपकार करो। हाँ, दूसरा भक्त डिस्टर्ब होता है अपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में। तो आप जब जप करते हो तो मुंह से बोलना कंपलसरी है, आवाज निकालना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ उतना ही निकालो जितना आपको सुनाई दे, दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। और अगर आप ज़्यादा जोर से जप करते हो, दूसरे भक्त को डिस्टर्ब होता है, तो थोड़ा दूर जाके जप करिए, लेकिन भक्तों से दूर जाके मत करिए। भक्तों से थोड़ी ही दूरी पे रखिए कि आपको भक्त दिखते रहें और उनको डिस्टर्ब ना हो। आप सोचोगे मैं अकेले में जप करूंगा, तो फिर अकेले में तो आपको माया के साथ जप करना पड़ेगा, और माया बढ़िया जप कराती है, ऐसा जप कराती है, आहा सुखद आनंद आता है। हाँ गारंटी है, एक माला पूरा नहीं होगा आप सो जाओगे, और जब सो के उठते हैं तो क्या आनंद था जप कर। हरे कृष्ण महामंत्र जप का क्या आनंद, अरे वो सोने का आनंद था। आपकी नींद का आनंद था, हरे कृष्ण जप का आनंद नहीं था। नहीं, प्रभु जी सही बोलते हैं, हरे कृष्ण जप करें बहुत आनंद आता है। अरे तुम नींद मार के उठा है। अरे माला तो आगे बढ़ा ही नहीं। तो उसका ध्यान रखिए, अकेले में जप मत करिए। अकेले में जप करोगे तो माया बढ़िया जप कराएगी। हाँ, और तो और अगर आप एकदम जागृत अवस्था में एकदम आँख खोल करके पानी मार मार के जप कर रहे हो ना, तो क्या होगा पता है? तो माया आपको दिन भर में 24 घंटा में जितना काम किया पूरा प्लानिंग दिमाग में डाल देती है। अब करके दिखा जप, तो नाम जप की जगह काम जप हो जाता है। जितना काम हमारा पूरे 24 घंटे में वो दिमाग में घूमने लगता है। हाँ, इसके लिए भक्तों से दूर होकर जप नहीं करना, भक्तों के साथ जप करिए। प्रयास करिए भक्तों के साथ जप करने का। जो घर पे रहते हैं गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। प्रयास करिए घर में बैठकर जप करें, ठीक है? और जोर जोर से करिए, लेकिन इतना जोर से मत करिए कि दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब हो। लेकिन बोलना कंपलसरी है, आपके मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए, आपके कान तक जानी चाहिए। और यही तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। नियम एक ही है, मुंह से बोलो, कान से सुनो, और कोई नियम नहीं। खड़े होके करना है, बैठ के करना है, दौड़ के करना है, चल के करना है, और कोई नियम नहीं है। अच्छा है सात्विक भाव में करो, अच्छे से बैठ के, नहा धो के बैठ के, अच्छे से भगवान को प्रणाम करके, आचार्य को प्रणाम करके जप करो। बहुत सात्विक भाव है, उसमें प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि सात्विक भाव जितना बढ़ेगा उतना जप का प्रभाव बढ़ेगा। परंतु नियम कुछ नहीं है। तत्रापि नियमतः स्मरणेन कालः, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कोई नियम नहीं है हरिनाम का। ठीक है, और कोई प्रश्न? या ऑनलाइन बंद हो गया बाबा?
प्रश्न उत्तर के पहले हरे कृष्णा बोलते ही बोला भाई मेरा तो बैटरी खत्म। देखो ये मुझे सह नहीं पाया बेचारा। आप लोग ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ठीक है, किसी और का प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।